गुड मॉर्निंग एवरीवन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के संबंध में मेरा प्रतिदिन ये प्रयास रहता है कि किसी एक ऐसे पॉइंट पे हम लोग या मैं आपके सामने अपने विचार रखूं, जिसको सुनकर या जिसके कोई भी वाक्य आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा असर कर जाए या आपकी क्लिक कर जाए आपके माइंड को, जिससे कि आपको भी उसका कुछ फ़ायदा मिल सके। तो इसी क्रम में आज मैं जिस विषय पर बात करूंगा वो है चिंता। क्योंकि चिंता ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। मन की शांति को पूरी तरह खत्म कर देती है। पूरी जिंदगी में हमारी बेचैनी रहती है चिंता के कारण। तो चिंता का जो चौ को अगर हम कहें तो चिंता का चौ से है चैन चुराने वाली है, और नौ से है नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर फैलाने वाली है, और तौ से है तबाही मचाने वाली है। तो चिंता बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। चिंता के बारे में पहले किसी ज्ञानी ने ये भी कहा हुआ है कि चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कलेजा खाए। चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो अगर किसी व्यक्ति को ना एक बार में मारा जाए, मृत्यु जो है एक बार में मारने में मृत्यु हो जाती है, एक बार में मारा जाए खत्म हो गया। लेकिन चिंता ऐसी है जो आदमी को तिल तिल करके प्रतिदिन मारती है। वो ऐसी मौत होती है, मौत से भी बदतर होती है चिंता के कारण। और हमें उन चीज़ों के बारे में चिंता करनी ही क्यों है जो चीज़ें हमारे वश में है ही नहीं। जो चीज़ें वश में है उनके बारे में भी चिंता नहीं करनी है, उनके बारे में प्लानिंग करनी है, कैसे उन चीज़ों को करना है, ये सब करना है। आ, आप जो चीज़ बदल ही नहीं सकते हैं, जिस चीज़ पर आपका बस ही नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के कोई फायदा नहीं है। बुरा अगर हो गया तो चिंता करके फायदा क्या है? क्या आप उस बुरे हुए को बदल सकते हैं? कभी नहीं बदल सकते। जो चीज़ हो गया उस पर कुछ नहीं, तो उससे कुछ सीख ले सकते हैं कि हम भाई ऐसा क्यों हुआ, अगली बार से हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ऐसा ना हो। और इसको हम जैसे अब चिंता के बारे में होता क्या है ना, परिस्थितियाँ सब सेम रहती हैं, केवल हमारी उसके बारे में सोच डिफरेंट हो जाती है, चिंता करने वाले की और चिंता नहीं करने वाले की। इसको एक कहानी से समझेंगे। एक बार दो भिक्षु थे, जंगल में रहते थे। सारी मोह माया दुनियादारी छोड़ के दो भिक्षु जंगल में रहते थे। दिन भर अपनी इधर उधर जाके भिक्षा विक्षा लेते थे। रात में आके अपना भोजन वोजन बना के प्रभु का ध्यान लगा के जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन जब ये भिक्षा लेने पे गए हुए थे तो लौटते में बड़ी आंधी तूफान आ गया, बहुत तेज आंधी तूफान। ऐसा आया कि जो इन लोगों ने अपनी झोपड़ी बनाई हुई थी, वो झोपड़ी की छत वत भी उड़ गई, काफी वो उसको क्षति पहुंच गई। अब उनमें से एक जो आया तो आके बड़ी मतलब चिंता वाली मुद्रा में बैठ गया। उसने मन में ये सोचा कि देखिए, पहले तो मैंने दुनियादारी सारी छोड़ी, सब चीज़ों से अपने मन को शांत रखने के लिए ये रास्ता चुना, उतनी चीज़ों से अपने को वंचित किया, दुनिया के जो दुनिया जहान के सुख हैं। उसके बाद भी पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी है कि उसने मेरे सर से आज ये छत भी उठा ली। अब जीवन कैसे व्यतीत होगा, कैसे हमारी जिंदगी बीतेगी, छत भी नहीं है, दिक्कत है, बहुत है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उस परिस्थिति को लेकर बहुत चिंतित हो गया। और उसी तरह दूसरा भिक्षु जो था, वो जब रात में लेटा, पहले तो उसने ये देखा कि चलिए उड़ गई है, कोई नहीं, ठीक कर लेंगे। रात में जब वो लेटा तो उसको जब ऊपर तारे चांद नजर आए तो वो दृश्य जो था उसके लिए अद्भुत था, उसको जिंदगी में एक नया अनुभव दे रहा था। तो उसने मन ही मन सोचा, अरे आज तक तो हम इतने मतलब सुहावने दृश्यों से, इतनी बढ़िया चीजों से वंचित रह गए। धन्यवाद ईश्वर, आज आपने हमें इसी आदि तूफान के ही माध्यम से हमें इन चीज़ों के दर्शन करा दिए। तो वो उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से ले रहा था। अब ये देखिए, परिस्थिति दोनों के लिए सेम थी, झोपड़ी दोनों की बर्बाद। एक का सोचना उस तरह से था और दूसरे का सोचना इस तरह से था कि भैया हमें कुछ पॉजिटिव मिला है इसमें। तो उन चीज़ों की चिंता नहीं करनी है, जो उसमें देखना है कि अच्छाई हर चीज़ में होती है। इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और परिस्थितियाँ दोनों के लिए सेम थी, केवल चेंज क्या था, मन स्थिति चेंज थी। ये हम पे निर्भर है कि हम परिस्थितियों को कैसे लेते हैं, उन पे कैसे रिएक्ट करते हैं। अब कई बार क्या होता है, कोई मोहल्ले में पड़ोस में कोई बुरी खबर आती है, किसी भी तरह की बुरी खबर आती है, किसी के घर में चोरी हो गई, किसी के साथ कुछ गलत हो गया, किसी के घर में किसी तरह का छापा पड़ गया। तो उसमें एक इंसान तो सोचता है नॉर्मल, ठीक है, हो गया गलत, अच्छा, हर एक की ज़िंदगी में होता है, कोई नहीं, उनका भी हो गया, चोरी हो गई, हो गई होगी। जैसे ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि
अपने घर के सारे लॉक्स वगैरह को सोते समय और अच्छे से चेक कर ले, सिक्योरिटी के लिए और क्या कर सकते हैं वो कर ले। लेकिन एक आदमी क्या सोचता है कि अरे इसके घर में चोरी हो गई, अब मेरे घर में भी हो जाएगी, अरे ये है, बड़ी चिंता में पड़ जाता है वो, मतलब उसको दूसरे ढंग से लेता है और चिंतित हो जाता है, मेरे घर में भी छापा पड़ जाएगा, अरे इसके घर में ये गलत हुआ, कल मेरे घर में भी ना हो जाए। इस तरह से निगेटिविटी के विचार अपने मन में ले आता है। और होता क्या है, धीरे धीरे आदमी जितना निगेटिव सोचता है वही हो भी जाता है जिंदगी। चिंता हमारी मनस्थिति में निर्भर करती है। अब मनस्थिति में क्या करती है, जैसे हमारा अच्छा खासा स्वस्थ शरीर है। आप इस अच्छे खासे स्वस्थ शरीर में अगर हम अच्छे विचार लाएंगे तो दिन बहुत और पॉजिटिव ऊर्जा और बढ़ेगी। लेकिन अगर हमारे विचार निगेटिव आ जाएंगे, शरीर में चिंता वाले आ जाएंगे, तो वही ऊर्जा खत्म होकर एकदम नकारात्मक हो जाएगी, शरीर की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। इसको भी एक इस तरह से समझते हैं, एक कहानी से ही कह सकते हैं। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी उसकी आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि उसकी आदत क्या थी, वो कहीं भी कुछ भी सुन के आता था लोगों से, कुछ भी जो लोग उससे कह देते थे उसी के बारे में सोच सोच के, अरे उसने ऐसा कह दिया, अरे ऐसा हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ें छोड़ के उन लोगों की कही हुई बातों पे ही रिएक्ट करने लगता था। और इस आदत से पत्नी बहुत परेशान थी। अब उसने सोचा इसको कैसे छुड़ा सकते हैं, आदत कैसे छुड़ा सकते हैं। फिर वो डॉक्टर के पास भी गई कि मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं मेरी मदद। तो डॉक्टर ने उसको एक राय दी, उसने ऐसा कहा कि कल सुबह जब ये उठेंगे तो उठते ही आप इनसे कहिएगा, यार ये आज आप बड़े कमज़ोर लग रहे हो, क्या बात, तबीयत तो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जब इनका नौकर से सामना होगा तो नौकर भी यही बोलेगा कि सर अगर आप बुरा ना माने एक बात पूछ सकता हूँ मैं, कि क्या आज आप इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हैं, क्या या रात में नींद नहीं आई, तबीयत ठीक है। और जब ये ऑफिस के लिए निकलेंगे तो पहले गाड़ी में इनसे वॉचमैन पहले यही बात करेगा, फिर गाड़ी का ड्राइवर यही कहेगा कि अरे आज बड़े कमज़ोर लग रहे हैं। फिर ऑफिस में जाए पहुंचेंगे तो ऑफिस में भी सारे लोग ये कहेंगे, अरे सर क्या बात, आज क्या हो गया, अरे इसमें आने की ज़रूरत क्या थी आपको ऑफिस, आज घर में ही रेस्ट कर लेते, बड़े कमज़ोर लग रहे हैं, बड़े थके थके लग रहे हैं। सारे लोग इनसे यही बात कहेंगे। अब ये चीज़ उनकी पत्नी ने सारी लोगों को मैसेज दे दिया, तो नेक्स्ट डे यही किया गया। सुबह उठते ही पत्नी बोली, अरे बड़े कमज़ोर लग रहे हो, तो ये अपने आप को दे। और उस दिन क्या था, इनका मूड बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया मूड से उठे थे। थोड़ी देर बाद नौकर भी वही बोला, उसी क्रम में वॉचमैन, ड्राइवर, ऑफिस पहुंच के सारे लोग यही बोले। अब ये सोच सोच के थोड़ी देर बाद इनकी स्थिति ये हो गई कि भैया मेरे में ऐसा क्या हो गया, इतना लोग कह रहे हैं कि घंटे भर बाद ये खड़े भी नहीं हो पाए। इतनी स्थिति इनकी शरीर की खराब हो गई कि ये खड़े होने की भी स्थिति में नहीं रहे। इन्हें किसी तरह से गाड़ी में बिठा के घर लाया गया, घर में रख दिया गया। फिर डॉक्टर ने इनका चेकअप किया और चेकअप करने के बाद इनको बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो, पूरी तरह से सही हो, आपके शरीर में कोई भी कमी नहीं है। तो फिर जब उस आदमी ने पूछा कोई भी कमी आपको लग नहीं रही है तो मेरी बॉडी इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है, तो उन्होंने यही कहा कि क्योंकि लोगों की कही हुई बातों को आप अपने मन में ले रहे थे, और आपके जो सुबह उठते समय प्रफुल्लित मन से आप उठे थे अच्छे विचारों के साथ, उन्हीं विचारों की जगह में इस तरह के निगेटिव विचार आपके मन में आ गए, चिंता के आ गए, जिनने आपके शरीर को तुरंत प्रभावित किया। और घंटे भर में ही आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि आप खड़े भी नहीं हो पाए। ये केवल किसी चीज का नहीं है, केवल आपके विचारों का, चिंता करने वाले विचारों का है। तब से मतलब उनको ये बात समझ में आ गई, समाज समझाने के लिए डॉक्टर का ही तरीका था, काम भी कर गया। मतलब है क्या ना, ये हम मतलब ज्यादातर लोगों की कहानी है, ये जो कहानी है हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। अब हम बेवजह डरते हैं, बेवजह डरते हैं, चिंता करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। कई ऐसी चीजों की चिंता करते हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं है, भविष्य में अगर ऐसा हो गया, अगर ये हो गया, तो उसको लेकर चिंता करते हैं। किसी भी परिस्थिति में ये ये चिंता हमें लाभ या खुशी नहीं दे सकती है। और जो बीत गया उस पर चिंता करते हैं, बीते हुए पर हमारा बस नहीं है, आने वाले समय पर हमारा बस नहीं है, तो इन चीजों को सोच के हमें चिंता क्यों करनी है। किसी भी परिस्थिति में निश्चिंत रहना है। जिंदगी अगर बदलेगी, चिंता करने से नहीं बदलेगी, कर्मों से बदलेगी। अपने कर्मों को चेंज करिए। अब इसी चीज को अगर हम हर्बा लाइफ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कैंप लगाते हैं, कैंप में 20 लोगों से 25 लोगों की हमने रिपोर्ट बनाई, बाद में उन लोगों को रिपोर्ट भेजी, भेजने के साथ में फिर हमने उनको फ़ोन वोन करे, बड़ी मेहनत करी, बड़ी उम्मीद लग रही थी, लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा लग रहा था। लेकिन होता क्या है, किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर हमने हाँ हाँ बात करी, कोई हमारी बात पे कहने पे हमने कहा था कि एक बार आइए, हम लोगों से मिलिए, सेंटर में आइए, कोई नहीं आया। अब हम इस चीज़ को लेके चिंता करने लग जाते हैं, अरे अगर ऐसे ही होता रहा, इतनी मेहनत मैंने करी,
तो मेरा जो जिस उद्देश्य को लेके मैं हर्बल लाइफ में आया हूँ, कैसे पूरा होगा, मेरी प्रोग्रेस कैसे होगी, कोई निगेटिव विचार अगर आपके मन में आने लगेंगे, अगले दिन से कैंप लगाने का जोश, लोगों से बात करने की जो आपकी एनर्जी, ये सारी चीजें विपरीत दिशा में प्रभावित होने लगेंगी। इसमें भी क्या करना है ना, कि वही जो कहा जाता है कि कोई नहीं सुन रहा है तो एनओ की जगह नेक्स्ट वन, कोई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। किसी चीज को हम बार बार मन से करेंगे तो वो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। और इसमें इससे हमें ये सीखना पड़ेगा कि भाई हमारी बातचीत में हमने ये बात इस तरह से करी, अगर मैं इसमें इस तरह से और सुधार कर सकता हूँ। क्योंकि रस्सी से, अगर किसी रस्सी से किसी पत्थर को भी रगड़ा जाता है ना लगातार, तो पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। तो जब हम कंटिन्यूस प्रयास करेंगे तो उसके रिजल्ट हमें जरूर मिलेंगे। आज हम लोगों ने चिंता के ऊपर इतनी बातें करी, उम्मीद है आप लोगों को उससे कुछ ना कुछ फायदा होगा जरूर। चिंता के बारे में एक पॉइंट और कहना चाहूंगा कि एक डेल कार्नेगी की एक पुस्तक है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। उस पुस्तक को पढ़ के भी आपको चिंता पर विजय पाने में काफी मदद मिलेगी। वो देख पा रहे हैं तो ये देखेगा, ये उम्मीद नजर आ रही होगी। तो इसी के साथ अब मैं कहना चाहूंगा कि हर्बल लाइफ के साथ एकदम स्वस्थ रहिए और चिंता मुक्त जीवन जीते हुए एकदम मस्त रहिए। थैंक यू। नमस्कार।